नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं आज मेरे साथ मौजूद हैं एक्स-रा ऑफिसर एनके सूद साहब और हम बात कर रहे हैं आज जो पाकिस्तान में जो टारगेट किलिंग हो रही थी, जिस पर पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर आरोप लगाया कि वो पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करा रही है और उसके लिए एक शख्स है जो दुबई में है, जिसका नाम अशोक कुमार है, जिसका फोटो भी उन्होंने जारी किया, उनका पासपोर्ट भी जारी किया। हालांकि उन्होंने बिल्कुल साफ मना किया, उन्होंने कहा कि किसी तरह का मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अब इस मुद्दे पर अमेरिका भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है। ये क्या है पूरा मामला? अमेरिका चाहता था कि इसमें वो दखलंदाजी, पाकिस्तान चाहता था कि अमेरिका इस मामले में उनका साथ दे, लेकिन उनको झटका लगाया। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एनके सूद साहब। जैसा कि आप देख रहे हैं सर, स्वागत है आपका। नमस्कार पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये तो पाकिस्तान को जो जो झटका लगा है और किस प्रकार क्या हुआ, जरा आप बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि पन्नू के चक्कर में निखिल गुप्ता का नाम लिया यूएस ने जी। और ये किसी थर्ड कंट्री में बैठा हुआ है हम्म। और अमेरिका ने इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। देखा जाए तो इंडिया अमेरिका के बड़े अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन वो इंडिया को फिर भी उंगली देता रहता किसी न किसी इशू के ऊपर। और पन्नू को लेकर के उन्होंने कहा जी हमारा नेशनल है और आपका एक आदमी इनको मारने के चक्कर में है हम्म। और इसलिए हम इस पे एक्शन लेंगे। इंडिया से कहा आप भी इसमें कॉपरेट करिए। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी का इशू है तो हम इसमें कॉपरेट तो करेंगे, हाँ। क्योंकि हमारे लिए सिक्योरिटी का इशू है पन्नू। हाँ। लेकिन अमेरिका बार बार इंडिया प्रेशर डालता रहा। हम्म। तो जो कुछ अक्लमंद आदमी होते हैं वो ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठाने की बात करते हैं, सोचते हैं। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि उन्होंने कहा एक अशोक कुमार जो दुबई के अंदर बैठा है उसका फोटो भी दिया, उसने गॉगल्स लगाई हुई है और जैसे फिल्मी जासूस होता है वैसे लगता है, उसका नाम ले दिया, उसकी फोटो जारी कर दी कि इसने 2 आतंकियों को हम्म। मरवाया पाकिस्तान के अंदर। हम्म। बड़ी उल-जुलूल बात है जो पाकिस्तान की ऐसे ही करती है और मैं बड़ा हैरान हूँ इनको देख करके कि क्या इंटेलिजेंस के लोग ऐसे ही काम करते हैं। जैसे जब सीमा हैदर आई थी तो हमारे जो आम लोग थे वो कह रहे थे आईएसआई की एजेंट है और आपने देखा होगा कि मैंने बहुत से चैनल्स में बात की उस टाइम पे। मैंने कहा सीमा हैदर आईएसआई की एजेंट नहीं है, अगर वो आईएसआई की एजेंट होती तो पहली बात वो 3 बच्चों के साथ ना आती और दूसरी बात तो पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर के सबके सामने खड़ी ना होती और बहुत सी और बातें। और उसकी बात अगर वो पाकिस्तानी एजेंट होती तो उसको बेल भी ना मिलती। चलो सारी बात हो गई, सब कुछ हो गया और अब पाकिस्तान ने अशोक कुमार का नाम लिया और पाकिस्तान को लगा कि मैं अशोक कुमार का नाम लूंगा, जैसे इन्होंने पन्नू के चक्कर में एक गुप्ता का नाम लिया तो यूएस मुझे सपोर्ट करेगा। और बाद में ये क्वेश्चन पूछा गया उनके जो स्पोक्स पर्सन है यूएस के, तो उन्होंने कहा आपका जो इशू है ये पर्सनल इशू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसमें यूएस इन्वॉल्व नहीं होगा। और दूसरी एक और बात देखिए, ये खबर आई थी कि हाफिज सईद को जहर दे दिया गया, उसमें भी वो रा का नाम डालना चाहता था और उसको लगा कि अमेरिका उसको इसके ऊपर भी सपोर्ट करेगा। लेकिन जो हाफिज सईद है वो एक रिनाउंड टेररिस्ट है जिसको अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट करवाया। अमेरिका के कहने पे उसको ब्लैक लिस्ट किया गया और पाकिस्तान पता नहीं क्या सोचता है, किस ख्वाब में रहता है, इनके आईएसए के लोग किस ख्वाब में, किस दुनिया में रहते हैं, किस दुनिया में इनके पॉलिटिकल लीडर रहते हैं। तो अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया कि आपका बायलैटरल इशू है, इसके अंदर में इन्वॉल्व ना करिए। और दूसरी तरफ इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने के स्पोक्स पर्सन उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दे दी थी अशोक कुमार के बारे में कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये फालतू की बातें आप मत किया करो। और यही पाकिस्तान है जिसने कुलभूषण जाधव को भी किडनैप करा। एक उस कुलभूषण जाधव का जो किडनैप हुआ था वो हुआ था ईरान से, ईरान के चाबार से। और उसके बाद जिस आदमी ने इनको किडनैप किया था वो ईरान के खिलाफ साजिश रचता था, वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी करता था। जब ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला कि उसको वापस करो, शायद एक उमर करके था, उमर ईरानी करके था उसका नाम, तो पाकिस्तान के आईएसआई ने वापस तो नहीं किया उसको, लेकिन उसको भी गोली मार दी, उसके 2 बच्चों को मार दिया, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं है पाकिस्तान के लोग। और मेरी एक से बात हो रही थी, मैंने कहा देखिए ऐसा होता है जब कोई हम किसी को ऐसे हम अपना एजेंट बना के भेजेंगे तो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं भेजेंगे। अगर हम खुद जाते हैं, जैसे रॉ के लोग पोस्ट होते हैं कहीं पे, तो उनको पूरी सिक्योरिटी पूरा तरीके से पोस्ट किया जाता है, ऐसे नहीं रास्ते में छोड़ दिया, जंगल में छोड़ दिया। और कुलभूषण जाधव एक रिटायर्ड नेवी का ऑफिसर था और रॉ के अंदर पाकिस्तान की तरह कोई आर्मी या नेवी के लोग तो होते नहीं है, यहाँ पे सिविलियंस होते हैं।
जो रॉ के अंदर काम करते हैं, तो क्यों ऐसे आदमी को इंडिया भेजेगा, या क्यों हम अपने आर्मी के लोग को भेजेंगे या किसी नेवी के लोगों को भेजेंगे। तो पाकिस्तान सिर्फ परेशान करता है, उल-जुल बात करता है, क्योंकि उसको अपनी कंट्री के लोगों को समझाने की जरूरत होती है कि हमने एक रॉ का आदमी पकड़ लिया, एक प्रोपेगेंडा के लिए उन्होंने शोर मचा दिया, और इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे भी शोर मचा दिया अशोक कुमार को लेकर के, और इसी तरीके से अपने एक टेररिस्ट उसको कह दिया, उसको जहर दे दी गई है, उसको दिखा दिया कि रॉ ने इसको जहर दिया। भाई वो आदमी आपकी कस्टडी में है, आपके लोग उसके आसपास बैठे हैं, आपने उसको घेर के रखा हुआ है, उसको खाना भी पाकिस्तान के ऐसे देते, तो रॉ कहाँ घुस जाएगा वहां पे। हाँ, ये जरूर है कि आप कह सकते हो कि रॉ जो 20 लोग मारे हैं, जैसे गार्जियन की रिपोर्ट थी कि यहाँ पे जो 20 लोग मारे हैं उसके पीछे रॉ कहाँ था, कहते रहो। ना आपके पास कोई प्रूफ है, ना आपने किसी को पकड़ा है, ना आप कुछ कह सकते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारे पास। अब देखिए, ये जो आदमी अशोक कुमार का नाम लिया गया, ये दुबई में बिजनेस करता है और इसके पास एक पाकिस्तानी काम करता था, और इसका पासपोर्ट, इसकी फोटो इसकी सोशल मीडिया पे लगी हुई है, और इसका जो पासपोर्ट है वो उस पाकिस्तानी ने उसकी कॉपी करके आईएसए को भेज दी, और उन्होंने उसको छपवा दिया, एक आदमी का नाम दे दिया और एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। लेकिन वो प्रोपेगेंडा टोटल फेल हो गया। जैसे सीमा हैदर यहाँ आई थी तो अंजू को ले गए वहां पे अगवा करके, फुसला फुसला करके उसकी जगह जगह वीडियो बनाई, अब देखा कि अंजू किसी काम की नहीं है तो उसको फिर इंडिया वापस भेज दिया। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान की जो आईएसए कैसे ऑपरेशन करती है, कैसे काम करती है, और इसीलिए आप देखिए पाकिस्तान के अंदर इनकी आईएसए टोटल फेल है। तो पाकिस्तान को जो हेल्प चाहिए थी, इसको जो असिस्टेंस चाहिए थी यूएस से, या इसको सपोर्ट चाहिए थी बाकी मुस्लिम कंट्री से, वो तो मिली नहीं और मिलेगी भी नहीं। फिर पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए इंडिया क्या है और तुम क्या हो। ये आप सोचिए, चूहे और शेर की लड़ाई कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तरफ चूहा है, दूसरा शेर है, और उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं। अमेरिका इंडिया को टारगेट जरूर करता है किसी इशू के ऊपर, लेकिन अमेरिका इंडिया को छोड़ नहीं सकता। आज इंडिया को यूएस की जरूरत नहीं है, यूएस को इंडिया की जरूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए, और ठीक है हमें भी जरूरत है उसकी चाइना के खिलाफ, लेकिन अमेरिका को ज्यादा बड़ी जरूरत है इंडिया की। तो ये सब ये जो पाकिस्तान ने जो जिसका नाम लिया अशोक कुमार का, जैसे इनकी फोटो वोटो जारी की, जो शोर मचाया, तो ये इनको ये टिप्स कहाँ से, मतलब अगर इन्होंने ये कहीं से जालसाजी करके भी लिया, तो ये क्या आपका ये कहना है कि ये किसी, मतलब जिसका आप नाम ले रहे थे, कैसे इन्होंने ये, मतलब उसका देखिए ऐसा है ना, उन्होंने सोचा जी अमेरिका ने किया तो हम भी ऐसा कर लेंगे। भाई अमेरिका जो मर्जी कर सकता है, तुम कौन होते हो, तुम्हें क्या अमेरिका सपोर्ट करेगा इस इशू के ऊपर। देखिए क्या हुआ कि जब इन्होंने केजरीवाल का क्वेश्चन रेज किया गया, तो 2 बार क्वेश्चन रेज किया गया। वहां पे एक बांग्लादेशी पत्रकार था, एक पाकिस्तानी पत्रकार था, उसने केजरीवाल का नाम ले दिया, और यूएस, केजरीवाल तो यूएस का खास है, तो यूएस ने एक स्टेटमेंट दे दी उसके ऊपर कि इसके ऊपर आप ध्यान से करिएगा, हम आपको बात कर रहे हैं, सारा कुछ करेंगे। उसको बड़ा तगड़ा जवाब दिया कि आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर मत करिए। 40 मिनट तक उनके यहाँ पे जो डिप्लोमेट है उसको फॉरेन ऑफिस में बैठाया, पूरा समझाया, पूरा ब्रीफ किया, और उसको वापस भेज दिया। हम आज यूएस की सुनते नहीं है, हम यूएस की नहीं सुनते, इवन रशिया को लेकर के। तो अब इन्होंने वही सोचा कि उसकी नकल करेंगे, और साथ में उन्होंने पासपोर्ट डिटेल जारी कर दी। लेकिन ये जो आदमी का नाम लिया गया, ये इनका आप ख्याली फलाव नहीं बनाते। मैं आपको एक बात बताता हूँ नकल करने के ऊपर। हमारा एक दोस्त था कॉलेज टाइम में, तो वो 1-2 साल जूनियर था, जो स्कूल में पढ़ता था। बड़ा सिंपल सा लगता था, बड़ा मतलब सॉफ्ट सा लगता है लड़का, और होशियार बहुत था। तो जब एग्जाम के टाइम होते थे तो वो अपने घर में लाइट लगी होती थी उसके घर पे, तो पढ़ रहा होता था। तो कई बार नीचे आता था, तो उससे बात हुई कि भाई, कहता है मैं एक्चुअली ऐसा है कि मैं यहाँ पे वो बना रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, और छोटा छोटा नोट्स बनाता था। कहता मैं नोट्स बना करके ना, मैं कुछ यहाँ रख दूंगा, कुछ यहाँ रख दूंगा, कुछ अपने पेट के यहाँ वहाँ रख दूंगा, वो मतलब आप समझिए कि कॉपिंग करने के लिए। और साथ में कहता मैं उसके साथ एक लिस्ट तैयार करता हूँ, छोटी सी, इतने से पेज के ऊपर, कि कौन सी जगह कहाँ रखी है कौन सी चीज। तो जब वो एग्जाम हुआ तो उसके पीछे एक दूसरा बैठा था, उसने उससे कहा भाई मुझे भी दे दो। तो उसने, जो उसके पास बाहर से आता था, उसके भाई टॉयलेट वगैरह में होते थे, जो बाहर से आता था उसको भी दे देता था। तो जब एग्जाम में रिजल्ट आया तो मैथ्स के ऊपर अंदर उसके 100 में से 85 नंबर आए, और जो उसके पीछे बैठा था, जो उसकी नकल कर रहा था, उसके आए 35। तो उसने कहा तूने मेरे चीट किया, तूने मेरी ठीक चीजें नहीं बताई। उसने कहा जो मेरे पास चीज थी मैं तुझे दे दी, जो मैंने लिखा तू उसको लिख। तो जब थोड़ी बहस चल रही थी, उसने कहा भी तू एक बार बता
कि तूने हम्म, रफ में कोई काम किया? वो कहता नहीं। तो कहता फिर क्या हम्म, बेवकूफ बैठा वहां पे? हम्म, देखिए, जब हाँ, मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्व करते रफ का काम भी किया जाता है। तो हम्म, नकल मार तो यूएस ने ऐसे ही ने पाकिस्तान ने नकल तो मार ली यूएसए की, लेकिन हम्म, नकल ठीक से नहीं मारी, और इसीलिए हम्म, उसका जो प्लान था फेल हो गया। हम्म, और यूएस ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे केस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जब केजरीवाल का क्वेश्चन उठ रहा था तो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट उसने फिर क्वेश्चन उठाया केजरीवाल के बारे हाँ, में। कहते हैं आप केजरीवाल के बारे में कह रहे हैं, फिर आप कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान है उसके बारे में तो कुछ नहीं कह रहे। जब वो एक क्वेश्चन हम्म, उसने पूछा तो उनका जो स्पोक्स पर्सन था उसने इमीडिएटली उसको कह दिया, इग्नोर किया, और दूसरे आदमी से कहा कि आप क्वेश्चन पूछो। तो यूएस का भी डबल स्टैंडर्ड है। जिस चीज बिल्कुल को है। उठाना चाहते हैं उठाएंगे, जिसको नहीं उठाना चाहते नहीं उठाएंगे, और पाकिस्तान की तो कभी बात नहीं करेंगे। उनको पता है कि अगर हम्म, इंडिया को लेकर के पाकिस्तान को सपोर्ट किया तो हाँ, यूएस के इंडिया तोते तो बजा देगा, जी, जी। छोड़ेगा नहीं यूएस को। बिल बिल्कुल, तो ये सर एक कुल मिलाकर ये देखिए पाकिस्तान को तो बहुत बड़ा झटका लगा है और सबसे बड़ी बात ये है कि अब पाकिस्तान चाहता था कि अमेरिका जैसे अमेरिका ने केजरीवाल के बारे में स्टेटमेंट दिया और पन्नू के बारे में स्टेटमेंट दिया, ऐसे ही वो मतलब अशोक कुमार के बारे में भी कहे कि ये हाँ ये रॉ का एजेंट है, इसने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कराई, सियालकोट में और रावलाकोट में 2 जगहों पर हुई थी। तो खैर फिलहाल तो इनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। अब क्या करेंगे ये लोग? देखिए, ऐसा ऐसा है, समझ की कमी है। अगर ये हम्म, समझदार होते हैं ना तो किसी की नकल नहीं करते। जैसे मैंने कहा, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। ये नकल तो हम्म, कर लेते हैं, अकल नहीं है। इनको ये हम्म, नहीं पता कि हमारी पोजीशन क्या है, क्या इंडिया की हम्म, पोजीशन है, क्या यूएस की पोजीशन है। क्या इनके कहने हम्म, पे यूएस इंडिया से पंगा लेगा? यूएस ने हम्म, पन्नू का इशू उठा दिया, लेकिन अगर यूएस किसी पाकिस्तानी का इशू उठाता जिसको यूएस ने खुद ब्लैकलिस्ट किया है या टेररिस्ट डिक्लेयर हाँ, किया है, तो यूएस की अपनी इंसल्ट होती। हमने अगर पन्नू को कहा कि पन्नू टेररिस्ट है तो यूएस ने तो नहीं कहा। लेकिन चाहे आप हाफिज सईद की बात करें या जितने लोग मारे गए हैं, हाँ, ये इंडिया के हाँ, अंदर इन्वॉल्व थे बहुत से टेररिस्ट अटैक के अंदर। और ज्यादातर लोग जो मारे गए हैं वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे, जिसको यूएस ने इंडिया के साथ मिलकर के वहां पे टेररिस्ट डिक्लेयर किया। तो पाकिस्तान को उसके अंदर समझ की कमी है, अकल की कमी है। हम्म, तभी पाकिस्तान की आज ये हालत, तभी पाकिस्तान इस बिल, तरीके से सफर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा और सबसे बड़ी बात ये कि भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है और अमेरिका ने इस पूरे मसले पर अशोक कुमार वाले मसले पर पाकिस्तान का कोई साथ नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद देखिए सर बातचीत करने देखिए, वैसे भी कोई के लिए। जी। समझदारी की बात थोड़ी है कि आपके कहने पे यूएई उसको डिपोर्ट कर देगा, फलाना कर देगा। यूएई के साथ इंडिया का बड़े अच्छे हम्म, रिलेशन है। वहां पे उन्होंने एक हाँ, मंदिर बना दिया इंडिया का, हिंदू मंदिर बना दिया, हम्म, बहुत बड़ा मंदिर बना दिया। उनका जब जगह मांगी तो उन्होंने कहा आपको जितनी जगह चाहिए ले लो। और देखिए, वहां पे रमजान के टाइम में जितने भी उनके कैबिनेट के लोग थे वहां पे आए इफ्तार की पार्टी अटेंड करने, क्योंकि हमारे टेम्पल्स के अंदर इवन इफ्तार की पार्टी दी जाती है हम्म, समझदार मुसलमानों को। पाकिस्तानियों को नहीं देते हम्म, इफ्तार की पार्टी, लेकिन हम्म, यूएई वालों को, जिन्होंने मंदिर बनाने की हाँ, बात की, उनको इफ्तार की पार्टी दी। और इसी के ऊपर पाकिस्तान के अंदर चर्चा हो रही थी उनके चैनल्स के ऊपर कि इंडिया की हाँ। दरिया दिल देखिए। दरिया दिल है हमारा, बहुत दरिया दिल है, लेकिन घटिया लोगों के लिए कोई दरिया दिल नहीं है हमारा। सर भाई एक बात जरूर है कि अमेरिका का आपने ठीक कहा ये डबल स्टैंडर्ड है, कभी कभी वो इस तरह की स्टेटमेंट पास करता है, लेकिन भारत उनकी मजबूरी है। भारत के लिए वो मजबूरी नहीं है, भारत उनके लिए मजबूरी है। और दूसरा ये कि देखिए अमेरिका में जो भी अर्थव्यवस्था है या जो आज भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके सीईओ अमेरिका में हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके सीईओ अमेरिका के हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं और उनकी अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान को तो उनको सिर्फ देना ही देना है, उनको तो भीख देनी है पाकिस्तान को। ये है सर, चलिए बहुत अच्छा। देखिए, दूसरी ये दूसरी एक और बात ये है, दूसरी एक और बात है हम्म, कि इंडिया और यूएसए, इनका एक अलायंस है, इनका डिफेंस का अलायंस हम्म, है। और आज हम्म, जो यूएस के वारशिप्स है उनकी रिपेयर हो रही है हाँ, हमारे चेन्नई के पोर्ट्स के ऊपर। और हम्म, यूएस ने इंडिया से भी कहा है, जब पीएम मोदी विजिट किए थे, कि जितनी हमारी मिसाइल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हम्म, इंडिया के अंदर की जाएगी, क्योंकि उनके पास लेबर हाँ, की कमी है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमी है, और वहाँ के जो जी, यूथ हैं वो मेहनत का काम करना नहीं चाहते। और फिर हाँ, क्वाड के अंदर यूएस बैठा है, इंडिया बैठा है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया बैठा है चाइना को काउंटर करने के लिए। और उसी तरह हम्म, दूसरा क्वाड है, हम्म, यानी कि इसराइल, यूएई, इंडिया और यूएस, हम्म, आईयू जो गल्फ हम्म, के अंदर एक अलायंस बना हुआ है चाइना को काउंटर करने के लिए। इसमें पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के यूएस का कोई हाँ, अलायंस नहीं है। तो यूएस हम्म, इंडिया की मदद चाहता है, इंडिया को यूएस की हाँ, हेल्प चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए, और दोनों आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं,
रिलेशंस के अंदर उसको इग्नोर किया जाता है। लेकिन बड़े-बड़े अलायंस हैं इंडिया और यूएस के, और यूएस इंडिया से मदद भी चाहता है और इंडिया को भी ज़रूरत है यूएस से टेक्नोलॉजी की, और साथ में सपोर्ट है चाहिए यूएस की चाइना से लड़ने के लिए, क्योंकि चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और 2 तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बन चुका है, चौथा उनका पाइपलाइन में है, उसका काम स्टार्ट करने वाले हैं। और दूसरी तरफ उनके पास 70 से ज़्यादा सबमरीन है, और जब ये सबमरीन और एयरक्राफ्ट आएँगे तो इंडियन ओशन की तरफ आएँगे। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 15 हमारे पास सबमरीन्स हैं, और इसलिए हमको यूएस की हेल्प चाहिए। और यूएस की हेल्प इंडिया को इसलिए चाहिए कि उनके अगर शिप्स यहाँ पे आएँगी, उनकी रिपेयर इंडिया के पोर्ट्स पे हो सके। यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो दोनों को एक-दूसरे की ज़रूरत है, दोनों को एक-दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, तभी वो चाइना को काउंटर कर पाएँगे। और इसीलिए बिल्कुल, यूएस इंडिया के खिलाफ जा नहीं सकता, ना इंडिया को ज़रूरत है कि यूएस की छोटी-छोटी बातों को बुरा माने, वो इसलिए उसको इग्नोर किया जाता है। और पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आ सकती। बिल्कुल। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, और ये एक यूएस और अमेरिका की जो आपसी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर है दोनों, और बहुत बड़ा रिलेशन है, और अभी ये बहुत मज़बूत है, तो इस बारे में पाकिस्तान अगर किसी तरह की कोई गलतफ़हमी में रहता है, तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। तो सर, जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए हमसे, और नमस्कार। बहुत-बहुत जय शुक्रिया हिंद। आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।